वर्क कैसे करना, क्योंकि कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे वर्क करे, क्या करे। बट स्लोली आई स्टार्टेड मीटिंग पीपल। पहले क्षेत्र में मैंने जाना शुरू करा कि देखूं क्या प्रॉब्लम्स है। तो मैं पहले तो 6-7 महीने तो मैं क्षेत्र में ही ऐसे घूमती रही कि देखूं कि हमारे क्षेत्र की एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स क्या है, यहाँ पे क्या क्या चीजों की आवश्यकता है। तो मैंने घूमी, तो उस चक्कर में थोड़ा सा मैं चर्चित होना शुरू हो गई, लोग मुझे जानना शुरू हुए। आपने शब्द यूज करा क्षेत्र में, तो कहीं ना जब क्षेत्र आपने चुन लिया, समाज सेवा को क्षेत्र नहीं होता। जैसे मैं तो कहीं भी साइकिल दौड़ा कर चला जाता हूँ, आपके अब मैं क्षेत्र बोल रही हूँ क्योंकि अब मैं राजनीति क्षेत्र वर्ड में सीख तो कहीं ना कहीं दिमाग में थी राजनीति, जो आपने क्षेत्र वर्ड में अब बोलना सीखे हूँ। बट तब क्षेत्र नहीं था, बट ये था कि ठीक है, मैं अपने जो यहाँ के लोग हैं, मेरे लोगों से मिलना मेरा एक शौक था, और शौक अच्छा लगता है बिकॉज आई एम अ वेरी सोशल पर्सन। तो मैं लोगों से, अब मैं क्षेत्र नहीं बोलूंगी, आपने क्षेत्र नहीं था मेरे मन में, अब क्षेत्र में सीख गई हूँ। तो समाज सेवा मतलब मैं ऐसे घूमती रही, लोगों की प्रॉब्लम जाने। फिर ये आया कि एक दिन मैं मकरंदपुर एक गाँव गई। तो ये आपने देखा होगा, आप तो जाते रहते हो सभी, आप क्षेत्र से आप वाकिफ हैं। तो मकरंदपुर में मैं गई, तो वहां पे एक महिला की मृत्यु हो गई थी। वो 2 बच्चे छोड़कर जो है उनकी मृत्यु हुई थी। एक बच्चा 2 महीने का था, एक बच्चा लगभग 1.5-2 साल का था। तो जब वहां पे मैंने उनसे पूछा कि कैसे उनकी मृत्यु हुई, तो फिर पता चला कि मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी, उनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाई। कुछ एम्बुलेंस वगैरह कोई बुलाने की कोशिश करी होगी तो वो भी नहीं आ पाई, तो उस वजह से मतलब इस कारण से उनकी मृत्यु हो गई। तो मुझे वो देख के बड़ी दया लगी, और वो बच्चों को देख के बड़ा दया वाली फीलिंग आ गई। तो मैंने कहा नहीं, अब तो पहले सबसे पहले तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं कुछ स्टार्ट करती हूँ। क्या करा स्वास्थ्य क्षेत्र में? जी, सबसे पहले मैंने उस दिन प्रण लिया कि मुझे स्वास्थ्य के क्षेत्र में करना क्या है। अब करना क्या, मैंने आके अपने मतलब फैमिली से डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अपने फ्रेंड्स से डिस्कशन किया, तो बहुत सारे फ्रेंड्स ने भी एडवाइस दिया। तो कुछ फ्रेंड्स थे जिनके हॉस्पिटल्स हैं, हमारे मतलब मेरे हस्बैंड के भी हैं, और हमारे भी मतलब फैमिली फ्रेंड्स हैं। तो उन लोगों के साथ में मिलके, मतलब अपने एनजीओ के साथ में मिलके हमने एक एम्बुलेंस लॉन्च करी अपने क्षेत्र में। आपने शायद देखा भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। काम तो है। हमने एक सबसे पहले तो हमने एम्बुलेंस लॉन्च करी जो आफ्टर मेदांता, इट इज द फर्स्ट मिनी आईसीयू इन बरेली, एंड इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द लाइफ सेविंग डिवाइसेस। तो उसका नंबर आप बार बार उस पे देते रहते हैं अपने सोशल मीडिया पर? शुरू में दिया, लेकिन अब फिर वो कोरोना के चक्कर में फिर वो नहीं हुआ। हमने फिर उस टाइम पे क्या किया, हमने कैंप्स लगाने शुरू करे। तो हम क्या करते, वी हैड अ टीम ऑफ 50 डॉक्टर्स। तो और वो 50 डॉक्टर्स भी ऐसे झोला छाप वाले डॉक्टर्स नहीं थे, वो सारे अच्छे मतलब एजुकेटेड डॉक्टर्स थे, MBBS MD डॉक्टर्स थे। और हमने कैंप्स लगाए, बहुत जगह हमने कैंप्स लगाए। तो हमने आयुर्वेदिक और एलोपैथिक मेडिसिन हमने फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को प्रोवाइड करी, वो सबसे इजी तरीका था। और उसके बाद में हमने जो हमारे जो चेकअप्स होते हैं तो वो भी हमने प्रोवाइड करे। तो ये काम आप करते रहते, तो राजनीति में आने का कैसे ख्याल आया? मैं बताती हूँ आपका, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। अभी आपका समाज सेवा ही क्वेश्चन था, तो मैं पहले समाज सेवा के बारे में बता दूं कि मैंने क्या क्या काम किए। तो फिर कोरोना टाइम में, कोरोना बीच में था, ही चल ही रहा था, तो हमने फिर कोरोना में भी सैनिटाइजर्स, मास्क, जो भी बेस्ट हम लोग एफर्ट्स कर सकते थे समाज के लिए हमने किए, और लगातार हम करते रहे। अभी भी हम लोग का बीच में चलता रहता, मास्क वगैरह तो ठीक है बढ़ते ही रहते हैं वो तो बीच में। बाकी जब ये हम कर रहे थे तब राजनीति कहीं मेरे मन में, जैसे मैंने बोला, था नहीं। लेकिन फिर अब जब मैं लोगों से मिलती रही तो राजनीतिक लोग भी मिले, और मेरे परिवार में भी कुछ 1-2 लोग राजनीतिक थे। तो वो बोले कि आपकी जो क्षेत्र में पकड़ अच्छी बन रही है, अब लोग आपको पहचान रहे हैं। राजनीति में क्या चाहिए, आपको पहचान चाहिए, एक नाम चाहिए, पहचान चाहिए, तो वो आपकी बन चुकी है, तो क्यों ना आप राजनीति में आओ। तो आपने मना नहीं करा? नहीं, सुनिए, यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क, मुझे समाज सेवा ही करनी है। नहीं, मैं कुछ, क्योंकि ना तो मैं राजनीति के मामले में ना पॉजिटिव थी ना नेगेटिव थी। आई वाज अ वेरी न्यूट्रल पर्सन। पॉलिटिकल बहुत ज्यादा मेरा कुछ वैसा बैकग्राउंड था नहीं। लेकिन वो लोग जब बात कर रहे थे, अब जब 10 लोग एक साथ में बैठ जाते हैं उस टाइप के, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक आ जाते हैं, हाँ कर सकते, ट्राई कर सकते। तो वो बोले कि क्यों ना, मैंने बोला मैं क्यों राजनीति में जाऊँ। तो बोले कि नहीं, आपके जैसे लोगों की जरूरत है, जो इनका भाव जो है वो जनसेवा हो, और आप इतना कर रहे हो, पहचान आपकी अच्छी है। जब अच्छे एजुकेटेड लोग आएंगे हमारे समाज में तो राजनीति का एक पहलू है वो भी बढ़ेगा, और प्लस आप जो समाज सेवा कर रहे हैं वो भी आप एक बड़े क्षेत्र पे कर पाएंगे, बड़े एरिया में कर पाएंगे। और तो पिछले किसी विधायक ने मतलब इतनी सेवा नहीं करी, तो ये कैसे आप कह सकते हो कि जब आप विधायक बन जाओगे तो आप सेवा करोगे? मतलब कोई सब विधायकों का तो इस वक्त अपने अपने गांव में घुसना मुश्किल हो रहा है, आप देख ही रहे हो न्यूज में और में। तो ये तो कोई प्रशंसन नहीं हुआ ना भी आप विधायक बन जाओगे या राजनीति में आ जाओगे तो आपका दायरा बढ़ जाएगा। दायरा सिकुड़ रहा है, जो भी विधायक बन जाता है, जो भी नेता बन जाता है, उल्टा दायरा सिकुड़ रहा है। तो ये कैसे मान लें? मैं ऐसा नहीं मानती,
क्योंकि मैं तो आजकल जहाँ भी क्षेत्र में जाती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मुझे लगता नहीं, आप अभी बने नहीं है नेता। जी जी जी। अभी पद नहीं है आपके पास, मतलब कि पावर नहीं आई है अभी। तो आप भी मिल रहे हैं, बहुत लोग आपसे भी मिलेंगे। जब नेता बन जाते हैं तो उन तक पहुंचना ही मुश्किल हो जाता है, तो उनका दायरा सिकुड़ जाता है। तो ये आप कैसे कह सकते हो मैं नेता बन जाऊंगी तो मेरा दायरा बढ़ जाएगा, मैं और समाज सेवा करूंगी? सबसे पहले तो जब मैं नेता बनूंगी, या हमेशा जो मैं पब्लिक से कहती आई हूँ कि अगर मैं नेता बनती हूँ या मुझे अगर वो जनप्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं, सीधा संपर्क आप मुझसे कर सकते हैं और मैं सीधा अपना फोन नंबर देती हूँ। आप सीधा ही फोन नंबर मेरा लीजिए, आप सीधे मुझसे संपर्क करिए, कोई बिचौलिए वाला कोई सीन ही नहीं है। एंड आई वांट टू वर्क एज अ जन सेवक। मैं नेता की तरह काम नहीं करती हूँ और ना मैं करना चाहती हूँ, ना मैं रहना चाहती हूँ बड़े नेता की आगे तरह। यदि आप विधायक बन जाते हैं पक्का जैसे आज है वैसे ही रहेंगे? बिल्कुल एब्सोल्युटली वैसे ही। मतलब यदि उसके बाद मंत्री बन जाते हैं, लाल बत्ती करते अरे भाई, ये तो करके, आपकी जुबान पे सरस्वती विराजमान नहीं हुर करके जनता जिन्होंने वोट दिया उनको पुलिस धक्के दे दे के पीछे करती है। सोचा नहीं मंत्री पीछे धक्के देती है ना फिर पब्लिक को। जिन पब्लिक ने बनाया होता है उन्हीं पब्लिक को धक्के देके आपकी कार निकलवाती है। ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे अपने क्षेत्र की जनता से बहुत प्यार है और मैं समझती हूँ कि जैसी मैं आज भी हूँ मैं वैसे ही कल भी रहूंगी। अब ये तो यही है कि जब मुझे मौका मिलेगा तभी आप देखेंगे। पिछला रिकॉर्ड ऐसा है ना सारे नेताओं का। अब देखिए 1-2% को छोड़ के रिकॉर्ड आपको देखिए। आपके मैं अग्री करती हूँ आपसे, क्योंकि आपके इतने बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं लोगों के। तो अब आप नए व्यक्ति को अगर मौका देंगे तभी आप देख पाएंगे, बिना मौका दिए तो आप। तो जब आप राजनीति में आए तो बीजेपी क्यों चुनी? भी वो सत्ता में है, चलो सीधा सत्ता में ही जाएंगे और आने वाला टाइम भी लगता है जैसे बीजेपी का। तो बीजेपी क्यों चुनी आपने? कहीं ना कहीं लालच था मन में? जब मैं लोगों से मिल रही थी तो जब राजनीति में आते थोड़ा तो लालच हो ही जाता है ना, कि कौन सी पार्टी में चुने। तो लोगों ने हमको बोला कि बीजेपी ज्वाइन करो। जो लोग थे, हमें तो इतना नॉलेज नहीं था कि पार्टी कौन सी क्या कैसे। तो लोग भी आ रहे थे, बहुत सारे दलों के लोग आ रहे थे कि आप हमारे दल से दीजिए। जब राजनीति वाला विचार बनाया तो सभी दल के लोगों ने संपर्क किया कि आप हमारे दल में आइए, हमारे दल में आइए। फिर मैंने अपने परिवार के लोगों से और फ्रेंड्स से सर्कल था तो उनसे भी डिस्कशन किया। तो सबसे पहले जुबान पे यही आता है, जो सत्ता में पार्टी होती है हर कोई यही बोलता है आप बीजेपी ज्वाइन करो। तो हमने कहा कि बीजेपी क्यों ज्वाइन करें? तो फिर उन्होंने बोला कि क्योंकि विचारधारा ऐसी है, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है बीजेपी, और बीजेपी में महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मतलब इसलिए इन सब चीजों को सोच के मैंने कहा नहीं ठीक है, हो सकता है कि बीजेपी में लोग भी कह रहे हैं तो उनका एक्सपीरियंस ऐसा है। जब आपको टिकट लेना था तो ये भी आपको सोचना चाहिए था, बीजेपी में तो सबसे ज्यादा भीड़ है टिकट, तो आपको सीधा टिकट कैसे मिल जाएगा? देखिए मैं जब क्षेत्र में घूम रही थी ना, तो मैं जब नेताओं को देखती थी मुझे लगता था अरे ये नेता तो कुछ करेंगे, उनसे तो बेटर मैं हुई किसी भी तरह से। तो मेरे मन में कभी वो कंपटीशन वाली फीलिंग किसी नेता को लेके आई नहीं। मुझे भीड़ लगी नहीं। मुझे लगा मैं भीड़ से बहुत बेहतर हूँ, बहुत बेहतर काम कर रही हूँ लोगों के लिए। लोग मुझे जान रहे हैं और मेरी फीलिंग मतलब लोगों के प्रति इमोशनली मैं जुड़ी हुई थी लोगों से। तो मुझे वो कंपटीशन कभी फील ही नहीं हुआ। मुझे भीड़, लोगों को लगता होगा भीड़, लेकिन मुझे कभी ऐसे अपने आप मन में सोच लिया मुझे अपने आप टिकट मिल जाएगा, बीजेपी टिकट दे देगी मुझे। इतना आसान नहीं है बीजेपी का टिकट जितना आपने सोच लिया। अच्छा नहीं, हो सकता है मैंने सोच ज्यादा लेकिन मैंने बहुत आसान लिया उसको। मैंने बहुत मुश्किल लिया नहीं, क्योंकि मुझे भीड़ ही लगी। मुझे लगा कि भीड़ से अलग हटके कोई काम ही नहीं कर रहा है और मैं आपने अपना एक ओरा बना लिया, उसी ओरा में सोचते रहे मुझे टिकट मिल जाएगा, इसी गलतफहमी में रहे आखिरी तक है। नहीं ऐसा नहीं था। फिर लोग भी मुझे मिले, जब मैं नेताओं से, बड़े नेताओं से मैं मिलने भी गई। मेरी योगी जी से भी मुलाकात हुई, मेरी मोदी जी से भी मुलाकात हुई। मोदी जी से आपकी मुलाकात में क्या रहा? मैंने मेरी मोदी जी से मुलाकात हुई थी, एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे समय भी दिया और मैं मतलब क्या बातचीत हुई बताना चाहेंगे? मैंने अपना इंट्रोडक्शन पूरा दिया मोदी जी को। मैंने मोदी जी जब आए तो पहले तो मैं देख के बड़ा खुश हुई, क्योंकि पहले आप देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात थी। तो मैंने उनको अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं ये करती हूँ। उन्होंने बहुत ध्यान से सुना भी मेरी बात को, और मैंने बताया कि मैं यहाँ से जो है तैयारी भी करूँ, लेकिन इतने सारे लोग, उनको शायद याद भी नहीं रहा होगा। तो आपको इतनी जल्दी मोदी जी से भी मिलने का मौका मिल गया, एक चीज से भी, जोगी जी से भी, तो यही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो टिकट की इतनी मारामारी क्यों करी आपने? यही बहुत बड़ी अचीवमेंट। लोग तो नड्डा जी के साथ फोटो खिंचवा के संतुष्ट हो गए, आप तो 3 लोगों से मिल गए। अभी जो नाराज थे जिनको टिकट नहीं मिला, और नड्डा जी उनको सेल्फी देके तो उनसी से खुश हो गए।
आप तो इतने बड़े बड़े नेताओं से फिर टिकट की इतनी मारामारी क्यों? 2027 में मिल जाता। नहीं देखिए, ये तो मेरे सौभाग्य की बात है कि मुझे बड़े लोगों से मिलने का मौका मिला, लेकिन मैं भी कुछ देश के लिए करना चाहती हूँ। मैं केवल फोटो खिंचा के, वो मेरा मकसद नहीं है मैं फोटो खिंचा के डालूं और बस मेरा लाइक्स लेने का केवल मकसद नहीं है। मैं भी एक बड़े नेताओं के साथ में मिलकर देश के लिए कुछ अच्छा सोचना चाहती हूँ। और हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पे मेहनत कर रही हूँ और मुझे लगता है कि आज हमारी जनता को, हमारे क्षेत्र को एक अच्छे नेता की जरूरत है, तो मुझे लगता है कि मैं उनके लिए कुछ काम कर सकती हूँ। बीजेपी आपको पहचान नहीं पाई, इसका मतलब? हाँ, मुझे लगता है कि बीजेपी शायद मुझे गंभीरता से नहीं लिया। तो आपको लगता था भी मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, इसका तो मतलब ये हुआ बीजेपी आपको पहचान नहीं पाई। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि बीजेपी मुझे पहचान नहीं पाई। तो एकदम फिर जैसे ही टिकट फाइनल हो गया, वहां पहले से तो डॉक्टर साहब का, मैं आपको ये बताऊं, जब मैं संगठन में भी मैंने काम किया और मैंने बहुत ही, जहां भी मैं काम करती हूँ मैं बहुत निष्ठा के साथ करती हूँ। ये मेरा नेचर है कि आई एम वेरी ऑनेस्ट टुवर्ड्स माई प्रोफेशन एंड माई वर्क। तो मैं जिस भी काम में रहती हूँ, चाहे मैं समाज सेवा करती हूँ वो भी दिल से करती हूँ, मैं संगठन के लिए काम कर रही थी वो भी मैं दिल से कर रही थी। मैं जहाँ भी मैं रहूंगी, मैं हमेशा, आज मैं कांग्रेस में हूँ तो मैं कांग्रेस में भी दिल से काम कर रही हूँ। तो मैं जहाँ भी रहूंगी वो मेरा नेचर है, मैं काम करती रहूंगी। आप जैसे ही राघवेंद्र शर्मा जी का टिकट फाइनल हुआ मैं आपका एकदम दिल टूट गया और आपने तुरंत ही इस्तीफा दे दिया बीजेपी से? नहीं देखिए, पहले तो मेरे साथ चीजें हो रही थी जब मैं संगठन में जा रही थी, क्योंकि मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा था संगठन की तरफ से, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि लोगों को ये महसूस हो रहा है, अरे ये कहाँ से टपक गए हमारे बीच में, इतना बड़ा इसको पद भी मिल गया, अचानक से आ गई, और एक्सेप्टेंस नहीं थी उनको मेरे प्रति। और मैं जो काम कर रही थी वो एक अलग तरीके से कर रही थी, तो मेरा काम शो हो रहा था, लोग रेकग्नाइज भी कर रहे थे उस चीज को, जो ऊपर के नेता थे। लेकिन मुझे लग रहा है लोकल जो संगठन था यहाँ का वो नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा था। ये एकदम से अचानक से आके इसकी कैसे, ये तो होता ही है, ये तो ह्यूमन नेचर है ना। भाई आप साल 2 साल पहले बीजेपी में आई और सीधा बड़ा नेता बन जाएंगी, तो जो पुराने नेता हैं वो कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? ये तो एक ह्यूमन नेचर है। अब आप ये देखिए ना, पुराने नेता हैं तो वो अपने कोई अभी पकड़ नहीं बना पाए इतने साल से। जो मैं काम करे, मुझे नहीं लगता कि कोई उस तरीके से काम कर रहा है। भाई आपके पास भी तो वही अपॉर्चुनिटी थी, आपके पास तो पावर थी, अपॉर्चुनिटी, व्हाई आर यू वर्किंग? नोबडी इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम वर्किंग। मैंने जो किया, मैंने अपनी विवेक से किया, अपने दिमाग से काम किया। कोई किसी को स्टॉप थोड़ी करता है अच्छा काम करने के लिए। जब आप कांग्रेस में जो उसके बाद आपने सीधा कांग्रेस में आ गई, बीजेपी को छोड़ के, गुस्सा आया, बीजेपी छोड़ी, कांग्रेस में आ गई। कांग्रेस से पहले बातचीत चल रही थी टिकट रोक के रखना, टिकट रोक के रखना, अभी मैं यदि उधर से नहीं मिला तो आप मुझे टिकट देना। देखिए, अभी मुझे नहीं लगता मेरा इतना बड़ा पद है कि मैं किसी बड़े नेता को बोलूं। कांग्रेस को मिल नहीं रहे थे ना, उन्होंने कहा इस डेट तक रोक के रखना टिकट, आप यदि उधर से नहीं लगता कि कोई भी पार्टी में इतनी बड़ी नेता होकर मेरे डायरेक्ट जो है कोई मेरे लिए टिकट रोक के रखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कांग्रेस को